तो आज मैं आप सबको क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है, क्लास 8, नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो इसे हम कहेंगे वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसे कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो जैसे देखिए, सबसे पहले अगर आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे हो, ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आप एक चीज़ तो याद रखो कि आपको 1 से लेकर कम से कम 25 तक स्क्वायर जो है वो याद होना चाहिए। अब हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो इसे कहते हैं स्क्वायर। अब ऐसे जैसे 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9। ठीक है। ऐसे ही अगर आपका रहेगा ये 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 4 ज़ा 16। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो, इसे कहेंगे स्क्वायर। ठीक है। तो अगर इसका फिर हमें स्क्वायर रूट कहता है, ठीक है, कि स्क्वायर रूट निकालो। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया आपको, कहेगा कि चलो 324 का स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है। तो 324 का बच्चे हमें स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन इसके मेथड बहुत सारे होते हैं। हमें कौन से मेथड से कह रहा है ये बात है। तो हमें कह रहा है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, मैं आपको 3-4 मेथड बताऊंगा, और तीनों चारों मेथड, चाहे आपका एनसीईआरटी है, आरएस अग्रवाल है, आरडी है, कोई सा भी बुक है, बस इस मेथड को ध्यान में रखो, फिर उस पूरे चैप्टर का आप चैंपियन बनोगे। अब यहाँ पे 324 का मैंने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताना है। तो अब यहाँ पे अगर बच्चे, मैं यहाँ 2 से कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, ये 162 आ रहा है। फिर हम यहाँ पे 2 से कर रहे हैं, तो ये आ गया 81। फिर यहाँ पे हम 3 से कर रहे हैं, तो ये आ गया 27। फिर हम यहाँ पे 3 से कर रहे हैं, तो ये 9 आ गया। फिर ये 3 से कर रहे हैं, तो ये हो गया 1। अब आप इसमें ये देखो कि हम इसमें क्या करते हैं, 2 के पेयर में से एक ले लेते हैं। यहाँ पे 2 2 है, तो 1 2 ले लेंगे। यहाँ 2 3 है, तो 1 3 ले लेंगे। यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो इसे कहते हैं कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कह दिया जाए कि चलो 1764 का निकालो, किसका? 1764 का, बट तुम्हें यही मेथड अप्लाई करना है। कोई नहीं, हम यही मेथड अप्लाई करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे 2 है बच्चे, ये 2 8 ज़ा 16, ये 2 8 ज़ा, और ये हो गया 2 2 ज़ा। फिर यहाँ पे 2 से कर दिया, ये 4 4 1 आ गया। अब यहाँ पे 3 से कर दिया, तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3, यानी 147। ठीक है। अब यहाँ पे 3 से कर दिया, तो ये हो गया 49, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 1। अब बच्चे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेयर में से एक लेना है, ठीक है, तो वो होता है स्क्वायर रूट। चलिए, तो पेयर में से एक ले लेंगे, तो यानी कि ये 2 2 में से एक 2 ले लिया, यहाँ पे 2 3 में से एक 3 ले लिया, और यहाँ पे 2 7 में से एक 7 ले लिया, यानी 2 3 ज़ा 6 7 ज़ा 42। तो आपका आंसर क्या आया? 42। 2 3 ज़ा 6 7 ज़ा 42, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 2 में से एक 2 ले लिया, 2 3 में से एक 3 ले लिया, और 2 7 में से एक 7 ले लिया। तो ये है बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। और दूसरा मेथड जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, और अक्सर इस मेथड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको कहेगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय प्राइम सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर आपको सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होगा? ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है। ओके,
सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना। अब यहाँ पे देखो, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सारे ऑड नंबर माइनस कर देना है। 100 में से 1 गया तो 99, 99 में से 3 गया तो 96, 96 में से 5 गया तो 91, 91 से 7 गया तो ये हो गया बच्चे 84, 84 में से 9 गया तो ये हो गया आपका 75, 75 माइनस 11 यानी कि दिस इज 64, एंड 64 माइनस 13 सो यू गेट हियर 51, and 51 minus 15 so this is 36, 36 minus 17 you get here 19, and finally 19 minus 19 you get 0। तो आपको तब तक करना है माइनस जब तक कि 0 ना आ जाए, और जैसे ही 0 आ जाता है तो आपका काम खत्म। अब आप इसे काउंट कर लो कि एक 0 कितने बार में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10। देखो वैसे बच्चों को ये बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। अगर हमें कह दे कि चलो भाई तुम 49 का करके दिखाओ, इसी मेथड से प्राइम सब्ट्रैक्शन से, कोई नहीं हम कर लेंगे 49 का भी, ठीक है। 49 का कह रहा है तो हम इसे कर लेंगे इसी मेथड से। अब ये देखो, पहले हम 49 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 48, फिर 48 में से मैंने कहा सारे ऑड नंबर माइनस करना, तो ये आ गया 45, 45 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो गया 40, 40 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 33, 33 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, 24 में से 11 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 13, एंड 13 माइनस 13 करेंगे 0, 0 आपको मिल गया तो आपका काम ख़त्म। अब आपको इसको बस काउंट करना है कि कितने बार में आपने 0 लाया। तो कितने बार में आपने 0 लाया, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको कहते हैं 7 आया, तो आपका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल हो जाएगा बच्चे कितने, 7 हो जाएगा 7। समझ गए? तो इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम सब्ट्रैक्शन मेथड, हिंदी में अभाज्य घटाव विधि कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे तो हमने आपको 2 मेथड बता दिया, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, और इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा मैंने आपको प्राइम सब्ट्रैक्शन मेथड बताया, और तीसरा जो है बच्चे वो डिवीज़न मेथड है। अगर तो डिवीज़न मेथड में हमें कुछ बातें नोटिस करनी होती है। अब जैसे यहाँ पे 324 है, तो देखिए इसको राइट हैंड के तरफ से आपको पेयर बनाना है। तो पेयर का मतलब क्या होता है कि 2 एक साथ आ जाए तो वो पेयर होता है, और जो अकेला बच गया वो बेचारा अनपेयर रह गया। तो अब जो अनपेयर है उसका काम पहले तमाम करेंगे हम, ठीक है। तो अब जो अनपेयर है, तो अनपेयर क्या है बच्चे 3, और स्क्वायर रूट में हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो नंबर आप यहाँ लिखोगे, यानी जो नंबर आप डिवीज़र में लिखोगे वही नंबर आपको कोशिएंट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, आपके दिमाग में आएगा 1 ही क्यों, हम 2 क्यों नहीं रखेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चे, और 4 3 से एक्सीड करेगा मतलब बढ़ जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या करना है, 1 1 जा 1 ले लेना है, और आपने जो कोशिएंट में रखा वहीं आपको यहाँ पे ऐड भी करना है। तो आपने ऐड करके कितना ले आया, 2 ले आए, और ये हो गया आपका 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया तो ये हो गया बच्चे आपका 2। अब चूंकि ये पेयर में था तो जो पेयर में रहेगा वो तो पेयर में ही आएगा, साथ में ही आएगा, तो साथ में आ गया 224। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि हम कौन सा नंबर यहाँ पे रखेंगे। तो जो नंबर आप यहाँ पे रखोगे वही नंबर आपको यहाँ पे भी रखना होगा, बट आपको साथ में ये भी सोचना है कि हम कौन सा नंबर यहाँ पे रखेंगे कि हमें यहाँ पे लास्ट में 4 आ जाए ताकि कैंसिलेशन हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो 2 2 जा 4,
यानी 22 टू ज़ा 44, बहुत का डिफरेंस है। तो दो ही कंडीशन में 4 आता है, एक या तो 2 टू ज़ा 4 और या नहीं तो 8 8 जा 64, तब भी यूनिट डिजिट आ रहा है बच्चे 4 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 रख दोगे, यहाँ पे भी आप 8 रख दोगे। 28 8 जा, this is 224 and you are getting here 224. After cancelling it you get here 0 and this is 36। और आपको अगर चेक करना है आंसर कि आपने सही करा है या नहीं, तो ये 36 है। अगर ये इसका डबल हो जाए तो समझ लेना है बच्चे कि आपने सही करा। अगर डबल नहीं हो रहा है तो आप समझो कि आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो एक मैं और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये 484 है, ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं 484। तो जैसा कि बच्चे मैंने आपको बताया कि पहले आपको इसको पेयर में बनाना है, अगर पेयर में नहीं बन रहा है तो फिर अनपेयर छोड़ देना है। तो यहाँ पे 4 है तो ये आपका आ गया 2 टू ज़ा 4, आपने इसे माइनस कर दिया। और मैंने कहा था आपको कि जो यहाँ लिखो वहीं आपको यहाँ पे लिखना है और वहीं यहाँ पे ऐड भी करना है। तो आपको मिला 4 और आप यहाँ पे आपको आ रहा है 84। अब आपको लाना है 84, तो 4 आप कैसे ला सकते हो? मैंने कहा दो ही कंडीशन में 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हो या यहाँ पे 8 रखते हो। तो बच्चे अगर हम 8 रखते हैं तो ये काफ़ी एक्सीड करेगा, इसलिए यहाँ पे हम 2 रखते हैं। तो ये 42 टू ज़ा 84, सो दिस इज कैंसल्ड एंड you are getting here 44 and 44 is the 2 times of 22, so your answer is 22 and you are getting here square root of 22, यानी कि आपको वर्गमूल मिल गया 22। ठीक है, तो ये है बच्चे, इसको कहते हैं डिवीज़न मेथड। याद रखो कि इसको कहते हैं, चूंकि हम डिवाइड की तरह करते हैं तो इसको कहेंगे डिवीज़न मेथड। सब कुछ प्रोसेस होता है डिवाइड के तरह ही, तो इसको कहते हैं डिवीज़न मेथड। तो अभी मैंने आपको अनपेयर वाला बताया, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पेयर वाला भी। अगर यहाँ पे 2304 है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे ये है पेयर में, ये भी है पेयर में। अब हम इसे कर देते हैं, ये आ गया 4 4 जा 16, ये आ गया 7। मैंने कहा था जो आप यहाँ रखो वहीं यहाँ भी है, और वही चीज़ें आपको ऐड भी करना पड़ेगा। माइनस कर दिया 7 आया। अब चूंकि जो पेयर में वो एक साथ आएगा, आपको लाना है यहाँ पे 4, तो आप दो ही कंडीशन में 4 ला सकते हो, या तो यहाँ पे 2 रखोगे या तो यहाँ पे 8 रखोगे। ऑब्वियसली 2 रखेंगे बहुत का डिफरेंस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 8 रख देते हैं। तो 88 8 जो आपको क्या मिलता है 704, सो कैंसिल। यहाँ पे आ गया 96, 48 टू ज़ा 96, तो ये आपका मिल गया 48 टू ज़ा 96। तो ये तो आपका हो गया स्क्वायर रूट। और अगर आपको कहा जाए कि नहीं भाई तुम स्क्वायर निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। तो बच्चे अगर आपको स्क्वायर निकालने कहा जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे 32 का स्क्वायर कह रहा है, ठीक है, तो आप तो कर दोगे 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई। बहुत अच्छा कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई आसानी से नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 32 इंटू 32 है, तो आपने कभी वो देखा है ना कि जो डमरू बजाते हैं भगवान जी शंकर जी का, तो वैसे आपको डमरू बना लेना है। यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 2 कर देना है, तो ये आ गया बच्चे 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, मनी मन 6 प्लस 6 कर दो तो कितना आएगा 12 का 2 1, और ये 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो अगर आप डमरू की तरह बना दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये 1024 आपको मिल गया। तो ये मिला आपको स्क्वायर निकालने का बहुत ही आसान तरीका, ताकि आप फटाफट से निकालो।
जैसे कि मैं एक और बताता हूँ, अगर आपको कहा गया कि चलो 48 इंटू 48 करके दिखाओ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे 8 इंटू 8 कर दिया, 8 8 जा 64। अब यहाँ पे ये हो गया 4 8 जा 32 और 4 8 जा 32, 32 प्लस 32 64, आपका कैरी था 6, 64 प्लस 6 7, 70 का 0 7, और ये हो गया 4 4 जा 16 प्लस 7 23, तो ये आपको मिल गया 230। आपका मन कहेगा कि चलो हमें इस मेथड से नहीं करना है, हमें कोई और मेथड करना है, तो चलो मैं कोई और मेथड भी बताता हूँ। आपको कहा, आपने सोचा कि मुझे इस मेथड से नहीं करना है, कोई और मेथड बताओ, तो चलो ठीक है। यहाँ पे 48 है, तो 48 किसके आसपास है वो सोचो कि जीरो वाले किसके आसपास है। तो बच्चे 48 है 50 के आसपास। 50 में क्या करेंगे कि 48 आ जाए, ऑब्वियसली हम 2 माइनस करेंगे तो हमें 48 मिल जाएगा। 50 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये आपको पता है, आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, तो उस पर पुट कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चे a स्क्वायर हमारा कितना आया 50 का स्क्वायर, b स्क्वायर कितना आया 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 50 इंटू 2, 50 का स्क्वायर हो गया आपका 2500, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इधर हो गया 50 2 जा 100 2 जा 200। अब ये कितना हो गया आपका 2504 माइनस 200, कुछ नहीं करना है, 25 में से 2 माइनस कर देना, 2304। तो आपका कितना मिला 2304। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको दिया था, चलो 32 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो 32 किसके आसपास है बच्चे, तो 30 के आसपास है। तो 30 में हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। तो वैसे ही आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। a हमने इसे माना है बच्चे, b हमने इसे माना है, तो 2 इंटू a कितना है बच्चे 30 और b कितना है 2। 30 का स्क्वायर हो गया आपका 900, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये 32 जा 62 जा 120। तो आफ्टर एडिंग यू गेट हियर 1024। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको आसान लगे उस मेथड से आप स्क्वायर कर लो। तो ये था कि आपको मैंने ये इस चैप्टर से सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दिया, लेकिन आगे की क्लास में मैं इसका चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, 6.4, वो एक एक चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आप भी अगर 8 क्लास में हो तो आप इसे पूरा देखो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और साथ ही आपके साथ जो भी जुड़े हुए लोग हों उनसे शेयर करो, ठीक है, ताकि आपको हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और 1 से 2 महीने के अंदर आपका 8 या 7 क्लास में हो तो वो मैथ आपका फिनिश हो जाएगा। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब